देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। इसके बारे में जानते हैं। इस गुणसूत्रीय विकार की खोज किसने की थी? लैंगडोंग डाउन। ये नाम से ही मालूम पड़ रहा है, क्योंकि अधिकतर हमारे जितने भी सिंड्रोम आ रहे हैं वो सारे वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर ही आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो क्या किया है, उनका नामकरण किया है। तो किसने की थी? डाउन ने। डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आगे ने सन कब की थी? सन 1866, 1866, 1866 ईस्वी में की थी। इन्हीं के नाम पर इस विकार का नाम रखा गया। इन्हीं के नाम पर, ये डाउन के नाम पर, इसी के नाम पर ही तो रखा गया। वही वाली बात आगे आ रही है। फिर आगे क्या हुआ है? यह रोग 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनने के कारण होता है। मतलब कहने का यह है, टोटल हमारे कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल होते हैं हमारे कितने? 40। ठीक है, 40 होते हैं। अब इसमें से जो 44 होते हैं, 44 ऑटोसोम्स, मतलब वो क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र होते हैं। दैहिक मतलब कहने का ये है 22 जोड़े, 22 जोड़े। ये तो हमने पहले से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? 22 जोड़े हैं। तो इसमें क्या है? ये टोटल है ना, ये हमारा है, ये हर रोग 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त, जो ये 44 है ना, 44 में से क्या हुआ? ये 22 जोड़े बन रहे हैं। अब 44 में से 21वें जोड़ी पूछ रही है, 21वें पे पूछा है। 21वां जो गुणसूत्र है ना, इस पर ही क्या होता है? एक अतिरिक्त और बन रहा है। 21 एक 22, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा, ये तो 22 चली रही है, लेकिन जैसे टोटल हमारे हुए 46 हो गए, तो एक और बढ़ रहा है ये वाला। कितने हो गए? 40 और एक 47 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, ये वाला सिस्टम है। इसमें आगे अतिरिक्त प्रतिलिपि बनने के कारण होता है। प्रतिलिपि का मतलब होता है जैसे फोटोकॉपी करते हैं ना, फोटोकॉपी बिल्कुल सेम टू सेम उसी की। जो 21वां गुणसूत्र है ना, एक 21वां का अतिरिक्त एक और बनता है, बिल्कुल उसी के टाइप में बनने के कारण होता है। इससे क्या होता है? इससे ग्रसित व्यक्ति में क्या होते हैं? 47 गुणसूत्र होते हैं। वही वाली बात आ गई। 40 और एक अतिरिक्त बन रहा है ना, तो एक अतिरिक्त बन गया तो क्या हुआ? 47 हो गए ना। 47 गुणसूत्र होते हैं। आगे क्या हुआ है? गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा, जो गुणसूत्र होता है इसी का जो एक अतिरिक्त जोड़ा होता है ना, ये का एक्स्ट्रा, ये वाला अतिरिक्त जोड़ा शरीर और मस्तिष्क के विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। मतलब कहने का यह है, इससे क्या होता है? व्यक्ति की शरीर है और उसका जो विकास, डेवलपमेंट है, उसका विकास क्या होता है? रुक जाता है, मंद गति से होने लगता है। सीधी सी बात यह है, उसके विकास में रुकावट आ जाती है। ठीक है, ये हुआ हमारा, क्या हुआ? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसकी खोज एडवर्ड, मैंने पहले आपको बता दिया, नाम के आधार पर ही जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने नाम के आधार पर इस सिंड्रोम की क्या की थी? खोज की है। उसी का नामकरण उसी के आधार पर रखा गया है। इन्हें कब की थी? सन 1960 ईस्वी में की थी। आगे क्या हुआ है? यह विकार गुणसूत्री संख्या 18, कितने? 18 की एक अतिरिक्त, 18 में एक और आ गया, एक एक्स्ट्रा, बिल्कुल वैसी की तरह ही है। एक अतिरिक्त, ये 19 हो गए ना। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे टोटल हमारे 40 थे ना, टोटल हमारे 40 थे, तो एक उसमें और आ गया एक अतिरिक्त। इसमें ऐसे क्या है? 47। अब बच्चे एकदम अच्छे में पढ़ रहे होंगे, ये अतिरिक्त बन रहे हैं। कहने का मतलब यह है, टोटल हमारे 46 तो होते ही हैं, लेकिन गुणसूत्रियों को जो संरचना होती है ना, गुणसूत्रियों की जो संरचना होती है, उसमें क्या होता है? एक अतिरिक्त, जैसे अब जैसे 100 तक गिनती है, और 100 तक गिनती में से क्या मालूम आपका कौन सा नंबर आया? ऐसे बोर्ड परीक्षा नंबर होते हैं। अब बोर्ड परीक्षा में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से पता नहीं कौन सा बच्चा होशियार है, 99 बच्चा होशियार है, या 57 बच्चा होशियार है, या 21वां बच्चा होशियार है, पता नहीं कौन सा बच्चा है। रोल नंबर के हिसाब से उससे कोई मतलब नहीं है। बोर्ड परीक्षा में बच्चों के नंबर आते हैं, ये जरूरी नहीं है कि अच्छे रोल नंबर वाला ही अच्छा नंबर लेके आए, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब उससे रहता है, चाहे रोल नंबर चाहे कैसा भी हो, रोल नंबर चाहे कैसा भी हो, उसकी क्या देखी जाती है? उसकी बच्चे की योग्यता देखी जाती है। उस रोल नंबर चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसके नंबर, उसकी परसेंटेज देखी जाती है। ऐसे ही इसमें क्या होता है? जो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं ना, उसमें से कौन सी वाले गुणसूत्र पर, कौन सी जोड़ी के गुणसूत्र पर ये बढ़ रहा है, ये देखा जाता है इसमें से। अब ऐसे 40 है, 40 में से किसी में 18 बढ़ रहा है, किसी में 19 में बढ़ रहा है, ठीक है, किसी में 21 में बढ़ रहा है, तो इसमें क्या कौन से बढ़ रहा है? 18वें की थे। 18 की एक अतिरिक्त
बनने के कारण होता है। ठीक है, 18 की एक अतिरिक्त बन रही है ना, एक अतिरिक्त बन रही है, कितने 19 हो गए। इसलिए क्या होता है, मादाओं में इस विकार की संभावना अधिक रहती है, मतलब स्त्रियों में इस रोग की, इस आनुवंशिक रोग की इसकी अधिक संभावना रहती है। किसकी संभावना रहती है, एडवर्ड सिंड्रोम की। ठीक है, आगे इनके रोगियों में क्या होता है, इनके रोगियों में छोटे क्या होते हैं, जबड़े, जो जबड़े होते हैं ना वो क्या होते हैं, छोटे टाइप के होते हैं, बिल्कुल छोटे टाइप के, और मोटी गर्दन, जो गर्दन होती है, गर्दन तो क्या होती है, मोटे टाइप में एकदम गर्दन फूली हुई सी लगेगी, और छोटा मुंह, और मुंह ऐसा लगेगा छोटा सा, छोटा मुंह तक, छोटा अंगूठा, अंगूठा है ना बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल गट्टा सा लगेगा, और विकृत बड़ा शरीर, और विकृत मतलब बड़ा, जैसे विकृत मतलब कहते हैं ना खराब हो जाता है, बड़ा सिर एकदम चपटा सा लगेगा, बड़ा। हृदय तथा कान में विकलांगता तथा हृदय तथा कान में विकृत, मतलब हृदय और कान में क्या होती है, हृदय और कान में क्या आती है, विकृत मतलब खराबी कोई, मतलब उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है, या तो हृदय में आ जाएगी या कान में आ जाएगी। ठीक है, तो उनमें कोई विकलांगता आ सकती है, जैसे हृदय में कोई धमनी वगैरह या स्राव वगैरह रुक रही है। ठीक है, या कोई उसकी ब्लड प्रेशर वगैरह ज़्यादा बढ़ रहा है, या ऐसे कान में कोई मिस्टेक हो रही है, सुनने में कोई दिक्कत आ रही है, या कान से सर वगैरह गंदा पदार्थ अपशिष्ट निकल रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसी विकलांगता वगैरह आ जाती है, तथा क्या होता है, तथा अल्प आयु होती है इनकी, क्या होती है, ये होती है ना अल्प आयु में क्या होते हैं, ये अल्प आयु में ही अधिकतर ये रोग होता है। इस रोग से ग्रसित बच्चे क्या होते हैं, केवल 6 महीने ही जीवित रह सकते हैं। इस रोग, ये मेन चीज है, अगर ये एडवर्ड सिंड्रोम किसी में होता है, मादाओं में होता है, मादाओं में अधिकतर ही होता है। ठीक है, तो मादाओं में तो होता है, मतलब जो छोटी बच्ची है तो वो कितने महीने तक की, ये अधिकतर होती है 6 महीने तक की जो भी बच्ची होती है ना उसमें अधिकतर होता है। मतलब कहने का ये है, जो 6 महीने तक उसकी क्या होती है, लिमिट रहती है, 6 महीने तक ही वो क्या होते हैं, बच्चे जीवित रह पाते हैं। 6 महीने के बाद में अगर कोई अगर इसका इलाज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है, इस 6 महीने के अंदर ही इसका क्या होती है, डेथ हो जाती है, मर जाते हैं बच्चे। इसीलिए क्या होते हैं, अगर 6 महीने से अधिक हो गए, पहली बात तो ये 6 महीने तक 6 महीने से पहले जितने जो शिशु होगा, मादा शिशु, वो क्या होंगे, उनके ये सारे लक्षण आएंगे, छोटा मोटा विकृत शरीर, और ये हृदय कान में विकृत वगैरह, ये सब अपंग विकलांगता के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, और ये बच्चे अधिकतर क्या होते हैं, 6 महीने तक ही जीवित रह पाते हैं, इसकी ये पहचान है। तो ये हुए हमारे डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। बच्चों मैंने सारे आपको ये 5 सिंड्रोम करवा दिए। ठीक है, अगर परीक्षाओं में इतना ध्यान रखना है, परीक्षाओं में बोर्ड पेपर में कम से कम 1 या 2 सिंड्रोम तो अवश्य रखता है, या तो डाउन सिंड्रोम रख दे या एडवर्ड सिंड्रोम रख दे। मैंने कल आपको छोटी सी ट्रिक में समझा भी दिया था, अलग से वीडियो बना करके भी। ठीक है, तो इसीलिए इनका ध्यान रखना है, सिंड्रोम का कोई सा भी सिंड्रोम पूछा जाता है, अधिकतर कुछ नहीं करना है, बस आपको ये इनका ध्यान रखना है। एक तो आपने 3 लाइन तो लिखी दोगे, जैसे डाउन सिंड्रोम है, इसकी खोज किसने की थी, डाउन वैज्ञानिक ने की, कब की थी, इसकी सन और याद करो 1866 में। और ये क्या होता है, 21 जोड़ी गुणसूत्र में, और बाकी के जो अपने जो विकलांगता के लक्षण है, अभिकृत शरीर के लक्षण है, वो सारे में सभी में लगभग समान ही है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है, एडवर्ड सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, 6 महीने तक ही जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो जीवित रह पाते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो हाँ, तो बच्चों इतना ध्यान रखना है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। अब आगे हम अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर हुआ 9th